आजकल मेरे पास फीमेल्स आती है जो कि मुझे बोलती है कि मैडम मैंने अपनी जांचें कराई है, मेरी सारी जांचें नॉर्मल हैं कि मैं फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा क्या हो रहा है उनकी बॉडी में उनकी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है। मेरा नाम डॉक्टर महिमा, आपका मैं स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी कि आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह हो सकती है कि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो ख़राब है, वो जो आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं उसके बावजूद भी वो जो एग आपका बन रहा है उसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे गाइडलाइंस बताऊंगी जिससे आप अपने एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा और अगर आप मेरे दिए गए सारे गाइडलाइन को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और आप जल्दी से कंसीव कर सके। मेरी पहली टिप होगी डाइट से रिलेटेड कि डाइट में फीमेल्स ऐसा क्या कर सकती है जिससे वो इजीली अवेलेबल जो उनके लिए खान पीन है उससे उनकी एग की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहला है कि आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करेंगे। अब बात करते हैं कि मेरी बहुत सारी फीमेल जो कि ओपीडी में आती है ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू मुझसे पूछती रहती है कि एंटीऑक्सीडेंट्स उनको कैसे मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स होता है विटामिन ए, विटामिन सी, जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं वो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर आप विटामिन लेगी तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की प्राप्ति होगी। वो अपनी डाइट में जिंक और फोलिक एसिड को भी ऐड कर सकती है। जिंक और फोलिक एसिड भी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब ये हो गई डाइट की बात। अब बात करते हैं जो घर में इजीली अवेलेबल होता है। हर घर में तिल ज़रूर मिलता है। तिल जिसको सीसम बोलते हैं, तिल के अंदर होता है मोनोसैचुरेटेड फैट। मोनोसैचुरेटेड फैट कंसीव करने में आपकी सहायता करेगा क्योंकि वो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके जो हॉर्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो रहा है, जो हॉर्मोन्स में उसको इम्प्रूव कर रहा है। ये हो गई तिल की बात। आप तिल अपनी डाइट में ज़रूर लें। सेकंड है कि आप अदरक खा सकती हैं, आप नींबू ले सकती हैं, आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका सेवन कर सकती है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप दालचीनी का सेवन कर सकती हैं। दालचीनी जो जिसको इंग्लिश में सिनामन बोलते हैं, दालचीनी जिन फीमेल्स को पीरियड्स की भी दिक्कत होती है मैं उन अपनी फीमेल्स को भी गाइड करती हूँ कि वो दालचीनी का सेवन करें। इस दालचीनी से, ये सामान्य सी दालचीनी हार्मोन्स को बैलेंस करती है, खून को पतला करने में भी ये सहायता करेगी फीमेल्स का, और जितने भी हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन हुआ है इसमें सहायता मिलेगी। दालचीनी हो गई। आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो ये सब आपके घर में इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, आप इनका सेवन बढ़ाएगी तो आपके एग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब मेरी जो सेकंड टिप है उसमें हम बताएंगे कि फीमेल्स को अपनी डाइट से क्या हटाना है। हटाना क्यों है? क्योंकि वो उनकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं होने दे रहा है। अब ऐसा क्या है कि हमारी डाइट में जो हम डेली खाते हैं कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उसको इम्बैलेंस कर रहा है, वो है पहला है रिफ़ाइंड। जितनी भी रिफ़ाइंड चीज़ें हैं उनको आपको नहीं लेना है, उनको बिल्कुल आपको आज ही स्टॉप कर देना है। जितने भी शुगर से रिलेटेड फूड्स हैं जिसमें भी शुगर ज़्यादा है, जैसे बिस्किट हो गया, केक्स हो गए, उनको आपको नहीं लेना है। जितने भी जंक फूड है आपको नहीं लेने हैं। और मैं अपनी फ़ीमेल्स को जो कि ओपीडी में आती है, फीमेल्स और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू मुझसे जुड़ी रहती है, उनको मैं बताती हूँ कि आपको कार्ब का इंटेक कम कर देना है। कार्ब का इंटेक आपको कम करना है, दूसरी तरफ आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएगी उससे क्या होगा, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो कम होगा और एग की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आपको अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना है। अगर आपको बहुत ये क्रेविंग भी अगर आपको हो रही है तो आपको ये नहीं खानी है। कुछ महीनों के लिए आपको ये बिल्कुल स्टॉप कर देना है अगर आपको अपने हॉर्मोन्स को
बैलेंस में करना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको गेहूँ का सेवन कम कर देना है। जी हाँ, गेहूँ जिसको व्हीट कहते हैं, एक स्टेपल फूड होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि हर घर में गेहूँ का इस्तेमाल होता ही है। तो अगर कोई फीमेल कंसीव करने की कोशिश कर रही है और नहीं हो पा रहा है तो गेहूँ का उपयोग उसको कम कर देना है। गेहूँ की बजाय वो मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब जिसमें प्रोटीन उसको ज़्यादा मिलेगा, इनका सेवन उसको बढ़ा देना है। तो ये बहुत सामान्य सी बात है। नेक्स्ट जो मेरी थर्ड टिप है वो मेरी फीमेल्स के लिए ये है कि वो जब ब्रेकफास्ट करती है तो वो ब्रेकफास्ट हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। पहले भी हमारे बड़े बूढ़े हमें बोलते थे कि जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो एक राजा की तरह करना चाहिए और जो डिनर होना चाहिए एक भिखारी की तरह, कि ब्रेकफास्ट में हमें ज़्यादा खाना खाना है और डिनर में हमें अपने फूड का जो अमाउंट है उसको कम कर देना है। तो ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स के साथ आप अगर 25 ग्राम तक फाइबर्स भी लेगी तो आपके हार्मोन्स को वो बैलेंस करने में बहुत सहायता देगी। देखा गया है कि जो फीमेल्स अपनी डाइट में डेली 25 टू 30 ग्राम फाइबर्स का उपयोग ज़्यादा करती है, उन फीमेल में कंसीव करने में कम प्रॉब्लम आती है। और जो लोग ज़्यादा जंक फूड या फिर फाइबर्स का बिल्कुल इंटेक नहीं करते हैं, अदर हेल्थ इशू के साथ कंसीव करने में, हार्मोन्स की दिक्कत में उनको कंप्लेन आती रहती है। अब जो मेरी फोर्थ टिप है वो है कि आपको एनिमल प्रोटीन कम कर देनी है और जितनी भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आता है कि जितने भी नट्स है, कैश्यू हो गया, ग्राउंडनट हो गया, वॉलनट हो गया, इनकी मात्रा आपको बढ़ा देनी है। आपको एक दिन में 4 से 5 अखरोट खाने ही हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा जाएगी। उससे अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या होगा, हार्मोन्स का बैलेंस होगा। अब बात करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में आपको क्या करना है। अगर कोई फीमेल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती है, अल्कोहल का सेवन करती है या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये मेरी टिप रहेगी कि स्मोकिंग को तो उनको बिल्कुल रोक देना है और अल्कोहल भी बिल्कुल उनको अभी से, अगर वो अभी वीडियो मेरी देख रही है, आज से ही उनको अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल रोक देना है, अगर उनको फ्यूचर में या अभी वो कंसीव करने की प्लानिंग कर रही है। और स्ट्रेस एक बहुत ही हम इग्नोर कर देते हैं कि स्ट्रेस से थोड़ी हमें हमारी बॉडी में कुछ होता है, बट स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस आप थोड़ा भी टेंशन लेगी, काम की टेंशन है या फिर फैमिली से रिलेटेड आपको कुछ टेंशन है, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं उसका इम्बैलेंस करेगा। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे, पूरे दिन आप चिड़चिड़ करती रहेगी, इरिटेशन रहेगी, या फिर आपको प्रेगनेंसी या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रही, उस चीज़ से रिलेटेड आपको स्ट्रेस है, पूरे दिन यही सोचती रहती है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, कब होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको प्रेशराइज़ करने हैं, तो ये आप मेरी बात मानिए कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान होता जाएगा और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते जाएंगे, जिससे आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी और आपका जब टेस्ट कराएगी AMH, वो आपका ख़राब आएगा। तो ये आप स्ट्रेस से रिलेटेड मेरी टिप समझिए। अपने अल्कोहल, स्मोकिंग और स्ट्रेस, ये तीनों ही चीज़ आपको बिल्कुल आज से ही बंद करनी है। अब मेरी लास्ट टिप है आपके लिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अब अगर मैं किसी को कह देती हूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो वो फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने लगती है। तो आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको सिंपल डीप ब्रीदिंग योगा करना है, मेडिटेशन करना है, रिलैक्सिंग योगा करना है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वेट को कम करना है, पर वेट को कम करने के लिए आपको डाइटिंग का सहारा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप डाइटिंग करेगी तो आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, उससे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। तो आपको सिंपल बहुत आराम से, थोड़ा आप अगर फ़न लविंग है तो ज़ुम्बा कर सकती है, थोड़ा डांस कर सकते हैं, पर ज़्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट नहीं करना है। और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ज़रूर उसको डाल लीजिए। तो मेडिटेशन तो आपको करना ही है। तो ये मेरी कुछ टिप्स है जो अगर आप फॉलो करेगी
तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप कंसीव करने में आपके लिए मददगार रहेगी। अब ये टिप्स के अलावा अब आप क्या कर सकते हैं? टिप्स के अलावा आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कारण है एग की क्वालिटी, ये तो हो गए कि आपके कुछ घरेलू नुस्खे हैं और आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हेल्पफुल रहेगी। बट अगर हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो जो उसका कारण है, जो आपकी एग क्वालिटी ख़राब हुई है, उसके कारण को हम आपके ट्रीटमेंट के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू ठीक करेंगे। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, आपके अदर हेल्थ इशू भी नहीं आएंगे और आपको कंसीव करने में हेल्पफुल या फिर कंसीव आप जल्दी से कर पाएगी अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर करेंगे उससे मेरी जो बहनें हैं, जो मेरी फीमेल दोस्त है जिनको कंसीव करने में दिक्कतें आ रही है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और उनको मदद मिलेगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ट्रीटमेंट शुरू कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू आप मुझसे और भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम से जुड़ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।